अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। बिल ज़्यादा क्यों आता है? बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि सर हमारे घर में सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी हमारे घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसकी वजह क्या है? आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे। अगर आप लोग इन दो पॉइंट के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, अगर आप लोगों के घर में कोई 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है या 10 से 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, आज की वीडियो के अंदर उन तमाम लोगों के बारे में बात की जाएगी जो हाइब्रिड का सिस्टम अपने घर में लगा रहे हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप लोग इन दो पॉइंट के ऊपर अमल करते हैं तो आप लोग अपने घर में एक्स्ट्रा जनरेशन को वापडा को सेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर जिन दो पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से नंबर 1 पे है आप लोगों के घर का लोड, यानी कि आप लोगों के अपने घर के लोड को मैनेज करके चलाना। और नंबर 2 पे मैं आपको बताता जाऊं आप लोगों के घर में इन्वर्टर की जो सेटिंग है उसको किस तरह सेट करना चाहिए। इसी दो पॉइंट के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात की जाएगी। अगर आप लोग ये दोनों पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, सारी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग अपने घर में जो बिजली का बिल आ रहा है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोड को मैनेज करके चलाना। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों के घरों में यही मसला आ रहा है जो इस पॉइंट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग ये करते हैं कि उनके घर में जो सोलर से जनरेशन हो रही है, अगर उनके घर में कोई 3 किलोवाट का सिस्टम लगा है या 10 किलोवाट का सिस्टम लगा है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ कि एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है किसी के घर में, तो उनके घर में जो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है, सोलर से जो जनरेशन फिल वक्त जो हो रही है वो हो रही है तकरीबन कोई 6 किलोवाट की। तो आप लोगों के ज़हन में ये है कि मेरा सिस्टम जो लगा हुआ है 10 किलोवाट का, तो सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी वजह जो बिल आने की होती है वो यही होती है कि आप लोग के ज़हन में ये चल रहा होता है मेरा सिस्टम तो 10 किलोवाट का है तो सोलर से जनरेशन जो हो रही है वो 6 किलोवाट की हो रही है। लेकिन बहुत से लोग अपने सोलर से जो जनरेशन होती है उसको देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। वो ये कहते हैं हमने लाखों रुपया लगा रही है लेकिन बिजली के बिल के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि नेट मॉनिटरिंग भी अगर वो करवा लेते हैं लेकिन उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोगों के सोलर सिस्टम से 6 किलोवाट की जनरेशन हो रही है तो आप लोगों को चाहिए उसी 6 किलोवाट के अंदर रहते हुए ही आप लोग अपने घर का लोड मैनेज करके चलाएं। इसको कहते हैं लोड को मैनेज करके चलाना। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि सोलर से जनरेशन हो रही है 6 किलोवाट की, तो वो क्या करते हैं इसी सिस्टम के ऊपर 4 इन्वर्टर एसी चला लेते हैं। कहते हैं हमारे तो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो ये गलती करते हैं 4 इन्वर्टर एसी चलाते हैं, बकाया लाइटें पंखे, यानी कि मुख्तसर ये कि 6 किलोवाट की जनरेशन हो रही है तो वो उसके ऊपर लोड डाल देते हैं 8 से 9 किलोवाट का, जिसकी वजह से ये होता है कि तकरीबन 15 से 2000 वाट जो आप लोग वापडा से यूज़ कर रहे होते हैं, इन्वर्टर आपका शेयरिंग के साथ चला देता है, जिसकी वजह से आप लोग सोलर से जनरेशन तो लेते ही हैं, सोलर को यूज़ करते करते साथ वापडा को भी यूज़ करते रहते हैं। इसकी वजह से आप लोग अपने घर में जो बिजली का बिल आता है वो महीना ऐसे ही चलता रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, बहुत से लोग चाहे 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, उनके ज़हन में भी यही चल रहा होता है कि हमारा 1000 वाट का सिस्टम है, हम चाहे उसके ऊपर 4-5 पंखे चला दें, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने यही देखना होता है कि आप लोगों के जो सोलर से जनरेशन हो रही है वो कितनी हो रही है, उसी के हिसाब से आप लोग लाइटें पंखे उसी सिस्टम के ऊपर चलाएं। चाहे 20 किलोवाट का या 5 किलोवाट का कोई भी सिस्टम है, मुख्तसर बताना ये है कि आप लोगों की जो सोलर से जनरेशन होती है उसी के हिसाब से आप लोग अपने घर का लोड चलाएं तो आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 पे इन्वर्टर की सेटिंग। ये बहुत से लोग गलती करते हैं, लाखों रुपए का सिस्टम लगवा लेते हैं। लास्ट टाइम मैं एक घर के अंदर गया, उन्होंने 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगवाया, साथ उन्होंने कुछ सोलर सिस्टम सोलर पैनल अटैच किए, 4 सोलर पैनल अटैच किए उस सिस्टम के साथ। लाखों रुपया तो उन्होंने लगवा लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक साइड से एक इंस्टॉलर पकड़ा जो इलेक्ट्रिशियन था, जिसको बिल्कुल इन्वर्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने ला के सिर्फ और सिर्फ उसको फिट किया। फिट करने के बाद उन्होंने उसको क्या किया, सिर्फ एक वायर इधर से लगाई ना कोई किसी तरीके से कोई काम किया।
ये सारी चीज़ें चल जाती है, वायर जैसे मर्जी लगाए, कोई फिनिशिंग के साथ ना भी किया जाए, लेकिन असल काम है उस इन्वर्टर की सेटिंग को सेट करना। इसके अंदर सेटिंग तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो मेन सेटिंग होती है जो आप लोगों को फर्स्ट टाइम ही करनी होती है वो होती है, उसके अंदर पॉइंट एक है, लेकिन उसके अंदर 3 ऑप्शनें होती हैं, उनमें से आप लोगों ने सेट करना होता है। जैसा कि एक फर्स्ट नंबर पे होती है कि आप लोगों ने करना है सोलर यूटिलिटी या बैटरी, या सोलर बैटरी यूटिलिटी, या यूटिलिटी बैटरी सोलर, या यूटिलिटी सोलर बैटरी। इन 3-4 पॉइंटों को आप लोगों ने सेट करना होता है कि फर्स्ट नंबर पे आप लोगों ने सोलर को रखना है या यूटिलिटी को रखना है। तो आप लोगों ने यही सिस्टम को देखना होता है। मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूं वहां पर तकरीबन 4 से 5 महीने यही सिस्टम चलता रहा। उन लोगों को घर का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता रहा। सबसे बड़ा नुकसान इन लोगों को ये हो रहा था कि जैसे ही वापडा की तरफ से शटडाउन होती थी तो सारा दिन लाइट नहीं आती थी, तो दिन होने के बावजूद ये लाइट के बगैर बैठते थे। इन लोगों के घर में एक पंखा भी नहीं चलता था। उसकी वजह मैंने वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। 10 साल पुराना सिस्टम था, उसके साथ अटैच किया गया इन्वर्टर। वो सोलर पैनल कौन से थे, इन्वर्टर कौन सा था, उसकी सेटिंग को किस तरह उन्होंने सेट किया हुआ था। उसकी सेटिंग को सेट किया हुआ था उन्होंने पहले फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ था यूटिलिटी, और उसके बाद उन्होंने रखा था बैटरी और सोलर वगैरह उसके साथ अटैच किए हुए थे। यानी कि इन्वर्टर को उन्होंने वैसे का वैसे ही ला के लगा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अंदर से उसकी सेटिंग को सेट नहीं किया। उन्होंने देखा कि घर की लाइटें और पंखे चल गई हैं, उन्होंने पता कि ये सारे का सारा लोड वापडा के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उनका बिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आता है। जैसे ही मैंने देखा उसकी सेटिंग को भी सेट किया, उनके सोलर पैनल को भी सेट करके सिस्टम को लगाया, आज वो अच्छा खासा सिस्टम चल रहा है। उनके बिजली के बिल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह कमी आएगी। तो ये 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने थे। तो ये मेरे वो पॉइंट थे जो मैंने अक्सर ही लोगों के घरों के अंदर देखे। तो यही मसला नज़र आया कि बिजली का बिल जो है इन 2 पॉइंटों की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा आता है। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग ये 2 पॉइंट को अपने ज़हन में बैठा लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिजली के बिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।